आज पुनः मैं अजय कुमार ठाकुर आपको ऑनलाइन कक्षा में जो क्लास 10 की केमिस्ट्री कक्षा है हमारी उसमें वेलकम करते हैं। और चूँकि पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे हम लिखते हैं और उस समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है कि उसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम आप देख रहे हैं। इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसको क्या लिखते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे आसान है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। यानी जैसे ये मैग्नीशियम है Mgs प्लस O2G, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2। ये रिएक्टेंट मैंने पहले ही बताया, ये रिएक्टेंट यानी अभिकारक और ये उत्पाद है। तो ये दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो होगा या दो से ज्यादा होगा लेकिन उत्पाद का एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब एक चीज लग रहा होगा कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, Sg और S। S मतलब क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में, मैग्नीशियम का रिबन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन G का मतलब है वो गैसेस स्टेट में है और ये उत्पाद जो बना है वो S है। इसलिए हमेशा देखिएगा कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहता है उसका अर्थ यही है, G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड। अगर L रहेगा, जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, जो नए उत्पाद का निर्माण होता है वो होता है 2H2O जल यानी लिक्विड। L फॉर लिक्विड, लिक्विड का निर्माण होता है। अब यहाँ में 2। इसमें भी देखिए जो दूसरा उदाहरण यहाँ मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है, जल। जल का निर्माण होता है, एक उत्पाद का निर्माण होता है जो क्या है, जल। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए दूसरा हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद दूसरा हमारा अभिक्रिया है विघटन प्रतिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात विघटन अभिक्रिया। डिकम्पोज करना यानी टू ब्रेक डाउन, ब्रेक करेगा। जैसे एक पहले उदाहरण के साथ हम देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में, इसको जब हीट करते हैं ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2G। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी डिकम्पोज करना, ये ब्रेक डाउन यानी एक अभिकारक जब उसको हम गर्म करते हैं या अभिक्रिया होता है तो एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करता है, टूटता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट। तो यानी डिकम्पोज किया। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या किया, जब इसको हम हीट किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। अर्थात इस अभिक्रिया में एक अभिकारक से कई उत्पाद के निर्माण। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पोटासियम क्लोरेट 2KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो 2KCl पोटासियम क्लोराइड प्लस जो ऑक्सीजन गैस O2 यानी 3O2 ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो यानी ये पोटासियम क्लोरेट जो हो क्या है, टूट रहा है, इसमें पोटासियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है वो कहलाता है विघटन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब आइए तीसरा चल रहे हैं, थर्ड में। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसका एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 Aq प्लस Zn सॉलिड, ये बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस मीडियम। Aq का मतलब क्या हुआ? एक्वस मीडियम, यानी वाटर के साथ ये मिक्स है। इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का, ये होता है ब्लू, ये जो है वो ब्लू कलर का होता है। और जिंक जो है वो यहाँ पे जो जिंक है हमारा वो सिल्वर लाइट कलर होता है। कॉपर ये रेड ब्राउन कलर में होता है, और ये कलरलेस, यानी ये जो जिंक सल्फेट है इसका कोई कलर नहीं होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये कॉपर सल्फेट जो है जब जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, तो जो उत्पाद बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। क्यों रिप्लेस कर रहा है? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो आप एक रिएक्टिविटी सीरीज आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आप कि रिएक्टिविटी के आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे एलिमेंट को रखा गया है कि कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ वो क्रियाशीलता वाला चार्ट जब आप देखेंगे तो उसके आधार पे आप दे पाएंगे कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए क्या करता है कि जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करता है और सल्फेट से प्रतिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर का निर्माण करता है, ये कॉपर बन जाता है। और एक यहाँ पे अब एक ट्रिक हम बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि ये अभिक्रिया जो हो रहे हैं जिंक कॉपर सल्फेट के, ये उत्पाद जो बनेंगे वो हमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स में क्या आएगा। तो इसको जब आप तोड़ते हो डिस्प्लेसमेंट में, तो कॉपर जब ब्रेक करता है, इसके लिए अलग से एक पार्ट हम क्लास लेंगे, तो ये टूटता है कॉपर 2 प्लस आयन और सल्फेट 2 माइनस आयन। और जिंक जो है वो जिंक जो है जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Zn2 प्लस फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए आयन में, आयन के भी आधार पे वो प्लस माइनस, यानी ये इससे रिएक्ट कर जाता है, और कॉपर जो है जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको कॉपर एक्सेप्ट करता है और वो कॉपर बना देता है। इसके बारे में एक विस्तृत अलग से हम बात करेंगे। आइए तीसरा चलते हैं। जो तीसरा अभिक्रिया है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया माने ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयन जो है, आयन चेंज होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, चेंज ऑफ आयंस। जैसे हम एक देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट, यानी उसका सूत्र होता है AgNO3, जो एक्वस मीडियम है, AQ एक्वस मीडियम है, और सोडियम क्लोराइड NaCl, वो भी एक्वस मीडियम। ये जब अभिक्रिया करता है तो AgCl जो श्वेत अवक्षेप है, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का निर्माण हो रहा है। आयन मतलब जो कैसे हम समझेंगे कि इसमें आयन का निर्माण हो रहा है। ये सिल्वर नाइट्रेट जो है, इसमें सिल्वर आयन है, Ag प्लस और NO3 माइनस है, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है Na प्लस Cl माइनस ये है। ऑब्वियसली अब देखिए ये क्या है, AgNO3, ये Na Ag से तो अभिक्रिया करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी प्लस धन आवेश है, यहाँ भी धन आवेश है, तो ये इससे अभिक्रिया करता है NaNO3 प्लस माइनस, यहाँ सोडियम नाइट्रेट बना लेता है, और AgCl यानी ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, जो कि इसका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यानी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, आयन का आदान प्रदान जो हो गया, एक का आयन इसमें आ गया, दूसरा आयन इस यहाँ आ गया। तो आयन का जो आदान प्रदान होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस मीडियम में है। अब ये देखते हैं कि इसमें आयन का एक्सचेंज कैसे होता है।
बेरियम है तो यानी बेरियम ये जब बनेंगे तो बेरियम पे 2+ और क्लोरीन जो है Cl पे माइनस, यानी 2 क्लोरीन है यहाँ पे तो 2Cl माइनस होगा। सोडियम में है तो Na+, 2 सोडियम है 2Na, और सल्फेट जो है SO4 2-। इसको मैंने आयन में ब्रेक कर दिया है। ऑब्वियसली अब ये बेरियम किससे रिएक्शन करेगा, ये सल्फेट आयन से, और सोडियम किससे रिएक्शन करेगा, क्लोराइड आयन से। तो ये जो बनेंगे नए पदार्थ जो बनेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl यानी 2NaCl प्लस BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट 2SO4, और सोडियम क्लोराइड बन गए जो एक्वस मीडियम में है, और ये बेरियम सल्फेट जो है वो इसके पीपीटी ये इससे बन के तैयार हो गया। यानी अर्थात यहाँ भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन का आदान प्रदान। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। होप ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो अभिक्रिया है इसमें ये हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बताए, आपको विस्थापन अभिक्रिया बताए, विघटन अभिक्रिया बताए, और सबसे पहले क्या बताए थे, संयोजन अभिक्रिया। धन्यवाद।